हाय, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ मैं अपनी रियल स्टूडेंट लाइफ शेयर करती हूँ। नो फिल्टर नो रश। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और ये चैनल है स्लो प्रोग्रेस, डिसिप्लिन और एवरीडे एफर्ट्स के बारे में। यहाँ तुम देखोगे काम स्टडी व्लॉग्स, रियलिस्टिक रूटीन्स, थोड़े अप्स थोड़े डाउन्स जैसे एक्चुअली होते हैं। कोई फेक मोटिवेशन नहीं, बस सोइंग अप एवरीडे। अगर तुम भी क्वाइटली अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो तो यह प्लेस तुम्हारे लिए है। चलो पढ़ते हैं, चलो ग्रो करते हैं, वन डे एट अ टाइम। लेटली विंटर्स की वजह से मैं जल्दी उठ नहीं पा रही हूँ एंड एवरी मॉर्निंग जब मैं लेट उठती हूँ एक ही थॉट दिमाग में चलता रहता है, आज का दिन वेस्ट हो गया। ऑनेस्टली यह थॉट ही सबसे ज़्यादा टाइम ले लेता है। मैं उठ जाती थी बट गिल्ट के चक्कर में प्रोडक्टिव होना मुश्किल हो जाता था। सो आई डिसाइडेड टू स्टॉप फाइटिंग द सीजन एंड स्टार्ट एडजस्टिंग माई रूटीन इंस्टेड। अगर सुबह अर्ली वेकअप वर्क नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, मैं अपने स्टडी टाइम शिफ्ट करती हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रात को थोड़ा लेट तक पढ़ूंगी विदाउट स्ट्रेसिंग अबाउट वेकिंग अप अर्ली। आज मैं अराउंड 8 o'clock उठी। उठते ही फ़ोन स्क्रॉल करने के बजाय आई सैट डाउन विद बुक्स। आई स्टार्टेड विद बायोलॉजी नोट्स रिवीजन, क्योंकि रिवीजन मुझे स्लो और फोकस्ड फील कराता है। साथ साथ में एनसीईआरटी रीडिंग भी की, लाइंस को केयरफुली रीड किया, कीवर्ड्स अंडरलाइन किए और कॉन्सेप्ट को क्वाइटली समझने की कोशिश की। इट वॉज नॉट अ रश्ड सेशन, नो प्रेशर नो टाइमर, बस स्टेडी स्टडिंग एंड ऑनेस्टली मुझे काफ़ी बेटर लगा। विंटर्स थोड़ा स्लो कर देता है बट प्रोग्रेस स्लो होना, प्रोग्रेस रुकना नहीं होता। एज लॉन्ग एज आई एम शोइंग अप एंड डूइंग माई बेस्ट, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू फिजिक्स। आई स्पेंट अराउंड 1 full hour जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। नो रसिंग नो स्किपिंग स्टेप्स, बस क्वेश्चन को कामली रीड किया, फार्मूलाज रिकॉल किए और हाँ, आंसर को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की। फिज़िक्स प्रैक्टिस थोड़ा डिमांड करती है बट मुझे पता है कंसिस्टेंसी ही यहाँ काम आती है। इवन वन फोकस्ड आवर मेक्स अ डिफरेंस। आफ्टर फिनिशिंग माई फिजिक्स प्रैक्टिस आई स्विच टू केमिस्ट्री। ऑनेस्टली केमिस्ट्री में थोड़े क्वेश्चन ही सॉल्व किए बट आई रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई आंसर वाज राइट और रॉन्ग। सम क्वेश्चंस वेंट स्मूथ और कुछ में आई हैड टू पॉज, रीथिंक एंड गो बैक टू द बेसिक्स। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ छोटी सी मिस्टेक बड़ी कंफ्यूजिंग बना सकती है, इसलिए मैं जल्दी फिनिश करने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझने पे फोकस करती हूँ। और फिर एक फ़नी बट थोड़ा स्कैरी मूवमेंट हो गया, भाई मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लग रहा था कि 19 को मेरा फर्स्ट पेपर फिज़िक्स का है। मैं बिल्कुल श्योर थी अबाउट इट, नो डाउट्स नो सेकेंड थॉट्स। बट आज रैंडमली मैंने शेड्यूल दोबारा ओपन करके देखा एंड गेस व्हाट, फिज़िक्स नहीं केमिस्ट्री का पेपर है। फॉर अ सेकेंड मेरी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई। देन आई रियलाइज वेट, दिस इज़ एक्चुअली गुड, एटलीस्ट मुझे ये बात टाइम पे पता चल गई। इमेजिन अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले रियलाइज़ होता, दैट वुड हैव बीन रियल पैनिक। तो यह चलो अच्छा हुआ कि मैंने एक बार दोबारा प्रॉपरली चेक कर लिया। अब आई नो एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से प्लान थोड़े एडजस्ट करने हैं। फेस लाइक दिस रिमाइंड मी कि प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, प्लानिंग और अवेयरनेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। आफ्टर दैट आई टुक अ शॉर्ट ब्रेक। फिर मैंने अपनी पेंटिंग्स पे काम किया। मुझे टोटल 30 पेंटिंग्स कंप्लीट करनी है बट अभी तक सिर्फ 3 ही कंप्लीट हुई हैं। रीज़न यह है कि हमें कोई क्लियर सबमिशन डेट नहीं दी गई है, कब सबमिट करनी है या करनी भी है या नहीं कुछ भी क्लियर नहीं है। स्टिल आज मैंने थोड़ा काम कंटिन्यू किया, स्मॉल डिटेल्स ऐड की एंड देन आई वॉच्ड वन लेक्चर। इस बार मैं सिर्फ सुन नहीं रही थी, आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। लेक्चर के साथ साथ मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के की टर्म्स और फार्मूलाज नोट्स किए और जो कॉन्सेप्ट थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे थे उन्हें अपनी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। शॉर्ट नोट्स बनाने से मुझे यह फील होता है कि रिवीजन लेटर काफ़ी इजी हो जाता है। आई डोंट हैव टू गो बैक टू द फुल लेक्चर अगेन, बट नोट्स देख कर ही कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाते हैं। इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम बट इट सेव्स अ लॉट ऑफ एफर्ट लेटर और ऑनेस्टली यह मेथड मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगता है, स्पेशली जब सिलेबस हैवी होता है। एंड
देन आई मूव टू इंग्लिश। मैंने एक लेक्चर प्ले किया और साथ ही रीडिंग स्टार्ट की। आई फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ सेंटेंसेस, प्रोनाउंसिएशन एंड द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स। कोई प्रेशर नहीं था फास्ट कंप्लीट करने का, बस एक स्टेडी पेस में रीडिंग की और लेक्चर को बैकग्राउंड में फॉलो करती रही। Listening and reading together makes the process feel easier for me. It does not feel like studying, it feels like learning slowly and naturally. By the time I was done, the day felt heavy but not wasted. आज का दिन परफेक्ट नहीं था, मैं अर्ली नहीं उठी, शेड्यूल एग्जैक्ट फॉलो नहीं हुआ, बट फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। आई शोड अप, आई स्टडी इन पीसेस, आई एडजस्टेड इंस्टेंट ऑफ क्वाइटिंग। एंड ऑनेस्टली दैट समथिंग आई एम लर्निंग विद टाइम। हर दिन सेम नहीं होता, हर दिन इक्वल एनर्जी नहीं होती, बट कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं होता कि सब कुछ आइडल हो। समटाइम्स कंसिस्टेंसी जस्ट मीन्स डूइंग वॉट यू कैन विद वॉट यू हैव एट दैट मूवमेंट। विंटर्स हो, लो एनर्जी हो या कन्फ्यूज़न हो, प्रोग्रेस तब भी हो सकती है अगर तुम रुकते नहीं हो तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।